और बहुत इसको एक वो जैसे बहुत खौफ है इस चीज़ का। और साथ उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है और पाकिस्तान को जो है इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान के इकोनॉमी के पैर नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। पाकिस्तानी फालतू में खुशी मना लेते हैं कि आयूब खान के समय बहुत तगड़ी इकोनॉमी थी हमारी, मुशर्रफ के टाइम पे बहुत तगड़ी इकोनॉमी थी हमारी। अब इनसे पूछो क्यों, तो क्यों का जवाब किसी तुर्रम खान पाकिस्तानी के पास नहीं। पाकिस्तान के फार्मर एम्बेसडर टू इंडिया अब्दुल बासी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला है, एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो आने लगे हैं अगली टर्म में। अमेरिका वो जो सदर अमरीकी सदर अपने बाथरूम का जो खर्चा है जो खुद उठाता है, जो एक रुपए का जवाब दे, वो $5 अरब पाकिस्तान को नहीं दे रहा था। वो नवाज शरीफ साहब की आप कोई गाड़ियां बनाते थे, आप कोई हवाई जहाज बनाते थे, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करते थे, आप अब वो पैसा कहां से रहा था? बस मुशर्रफ के टाइम पे अच्छी इकोनॉमी थी, इस अच्छी तो थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो मांगे तांगे का पैसा था क्योंकि वॉर ऑन टेरर चल रहा था। उसको कहते तो चाय वाला है, लेकिन वो चाय वाला जो है काम तो कर रहा है ना। ये तो नहीं है ना कि हमारी तरह 35-35 40-40 साल हुकूमत करके जो है अपने ही एरिया को बस डेवलप करके वो कहें जी हमने पाकिस्तान को ऐसा बना दिया। जो अगला टेन्योर जो है वो मोदी का आ रहा है, मोदी आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि कहीं ये पूरा का पूरा बालाकोट ही बन जाए। और कश्मीर के हवाले से बहुत सा ऐसा डर है पाकिस्तान की पब्लिक में, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, कि जैसे पहले कश्मीर को आर्टिकल 370 हटाया गया, अब इस साइड वाले कश्मीर के ऊपर भी कश्मीर के लोग हैं। मेरा को 3-4 कश्मीर के लोगों से वास्ता पड़ा है, उनमें से ज्यादातर लोगों की मैंने राय ये देखी है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते। जो राह है वो घुस घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को। और दूसरी तरफ अब मोदी के आने से इतना ज्यादा खतरा, ये खौफ है कि कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमला हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो ये मुल्ले हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया, हमारी यूथ को ये सिखाया है कि जो गैर मुस्लिम है, खासतौर पे जो हिंदू भाई हमारे या ईसाई भाई जितने हैं वो आपके दुश्मन हैं। तो ये जिस मुल्ला ने आपको ये बात सिखाई है ना, मैं अपनी यूथ को कहता हूँ वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। उस इंसान से दूर रहें जो आपको ये बात सिखाता है। हर चीज़ को फॉलो किया जाता है। आप कल्चर के अलावा भी देखें कि आप उनसे बाहर आए नहीं हैं, आपकी रसूमात आज तक भी वही हैं। अगर आपने मुसलमानों के हुकूक की बात करनी है, फिर आप चाइना के अंदर भी करें, फिर आप रोहिंग्या के अंदर भी करें। और बहुत इसको एक वो जैसे बहुत खौफ है इस चीज का। और साथ उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है और पाकिस्तान को जो है इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। तो साजिद साहब, एक तरफ हम सुनते हैं कि जनाब जो राह है वो घुस घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को, और दूसरी तरफ अब मोदी के आने से इतना ज्यादा खतरा, ये खौफ है कि कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमला हो जाएगा। तो आपको ये फिनोमेना कैसा लग रहा है? क्या हम इतने ही वो हो गए हैं, क्या अब बैठ गए हैं डर के मारे कि ये क्या होगा? मोदी जी की जो विक्ट्री है वो साउंड प्रूफ है, वो जिस तरह कहते हैं ना कि एयर टाइट है, उसको इट कैन बी चैलेंज्ड। जो उनकी इस वक्त तरक्कियों पे जा रहे हैं उसमें देखें, मैं अगर पिछले एक साल को देखूं, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े कामयाब दौरे किए, नंबर 1। फिर G20 ने उनको जिस तरीके से उनके उसको एक पुश दी। फिर उसके बाद आप देखें कि चंद्रयान को देख लें, आप आदित्य 1 को देख लें। एक यूनिवर्सल किस्म की जब उन्होंने एक चीजें दी हैं कौम को नेशनलिज्म के हवाले से। और उसके बाद अगले दिन फिर वो तेजस पे, जो 73 ईयर्स ओल्ड, तेजस में चढ़े, जिस तरीके से वो जी सूट पहन के टॉम क्रूज लग रहे थे, मैं तो आई वाज सरप्राइज, वो टॉम क्रूज बन गए। तो फिर उसके बाद उनको इलेक्शन जीतने के लिए अब मेरा ख्याल है बालाकोट बहुत छोटा होगा अब इस वक्त। बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा बासत साहब को और उनके दोस्तों को भी, इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान की बात करके भी राजी नहीं है। आप, मेरा मकसद कहे ना, वो अटैक करेंगे या आप उनसे किसी चीज में अपना को मुकाबला कर रहे हैं, को कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कहते हैं इनसे बात करने से भी हमारा स्टेटस जो है वो लोअर हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि वो भारत को अब जरूरत है आप पे अटैक करके वोट लेने की, उनको बीजेपी, वो दे आर वे अहेड ऑफ द गेम। तो मुखलिस है ना, उसको कहते तो चाय वाला है, लेकिन वो चाय वाला जो है काम तो कर रहा है ना। ये तो नहीं है ना कि हमारी तरह 35-35 40-40 साल हुकूमत करके जो है अपने ही एरिया को बस डेवलप करके वो कहें जी हमने पाकिस्तान को ऐसा बना दिया। तो पाकिस्तान को जाके ज़रा विलेजेस में देखें, बलूचिस्तान में देखें,
ठीक है, तो पता चल जाएगा पाकिस्तान को कहाँ पे लेके गए हैं जो है 76-75 सालों क्या में। है बलूचिस्तान में, क्या है सिंध में, आपने नाम लिया लेकिन है क्या यहाँ पर? डेवलपमेंट पर आप बात कर रहे हो ना। डेवलपमेंट पे बात कर लें, आप पॉवर्टी पे बात कर लें, वहाँ की जो है आप किसी भी चीज़ एजुकेशन पे बात कर लें, क्या उनका रेट है, क्या उनके क्राइटेरिया उनके, आप किसी भी चीज़ में बात कर लें, कुछ भी नहीं है। सिंध की बात करें तो वडेरा सिस्टम आज तक ख़त्म नहीं हो सका, आज तक नहीं ख़त्म हो सका। वो हिंदुओं आना जो रस्म जो सोच चलती आ रही थी बड़े सगीर से, वो आज तक वही चल रही है। हिंदुआना सोच का है वहाँ पे सारी की सारी ये क्या है, वडेरा सिस्टम जो क्या है, हिंदुआना सोच है कि ना वहाँ पर आज भी कोई वो फीमेल्स को वही चीज़ें फेस करनी पड़ी जो बड़े सगीर में करनी। हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। किसी एंगल से ये तो हमारी अवाम ही बता सकती कितनी की डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये कहते हैं जी आज़ादी, आज़ादी किस चीज़ की आज़ादी है? कौन कहते हैं आज़ादी है? ये हमारी अवाम ही कहती है कि जी ये आज़ाद है, हम आज़ाद हैं, हुक्मरान कहते हैं हम आज़ाद हैं। हमारी सोच ही आज़ाद नहीं है, हम किसी भी तरह से आज़ाद नहीं है। वो लोग आज़ाद हैं। कौन लोग? भारतीय। भारत की जहाँ तक बात की जाए उनमें आज़ादी है। वो चाहे एक आप ले लें, अगर जब आती है हिंदुज़म की बात कर लें तो जब वो आते हैं रोड पे तो पता चलता है कि आज़ाद है वो, चाहे वो हिंदुओं की हद तक ही है लेकिन आज़ाद तो हैं वो। भाई मुसलमान भी वहाँ पर आज़ाद है, मुसलमान फैक्ट्स देखें ना तो वो भी वहाँ पर आज़ाद है। ठीक है, तो मैं आपको कहता हूँ ये जो हमारे मुल्ले हैं इनको मस्जिदों में बिठाएं और इनको एक जगह पे कैद कर दें। इनको कहें कि आपका पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कैद ना करें, मतलब मजहब के हवाले। कैद करने से मुराद मेरा ये है कि इनको एक ऐसी स्पेस दें जहां पे ये पॉलिटिकल मामलात के अंदर अपना लुच फ्राई ना करें। हमें कोई जरूरत नहीं है इनकी। एक आजकल के जो हमारे, अब आप 5वीं क्लास के बच्चे को उठा के पूछ लें कि जमीन क्या स्टेशनरी है, और हमारे 80-80 साल के उलमा कराम बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं जमीन स्टेशनरी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। मैं इनको ये कह रहा हूँ कि आप मजहबी बुनियाद पे मजहब को साइड पे रखें। देखिए आपने प्रैक्टिस करना है मजहब, कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, अपना मजहब प्रैक्टिस करे, किसी को कोई मसला नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर आप मजहबी बुनियाद पर किसी और मजहब के लोग के ऊपर इंतशार करेंगे या उनको तंग करेंगे या उनके ऊपर जमीन तंग करेंगे तो चाहे वो हमारा हिंदू भाई है, चाहे वो हमारा ईसाई भाई है, हम उसके साथ खड़े होंगे। हम मजलूम के साथ खड़े होते हैं। जालिम अगर मुस्लिम भी होगा तो वो हमारे लिए बहुत बुरा है। ठीक है, ये हमारे लिए नहीं, हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा है। ये बातें कुछ लोगों को थोड़ी कड़वी लगती है कि यार ये कैसी बात करते हैं, मिनॉरिटीज की या हिंदुओं की या सिखों की बात करते हैं। मैं कहता हूँ हम पाकिस्तानियों की बात करते हैं। आपने उनको हिंदू, सिख, क्रिश्चियन बनाया, हमारे लिए वो सब पाकिस्तानी है। जितना हम पाकिस्तानी है उतने ही उन्हें पाकिस्तान में राइट होना चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की के अंदर देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ पाकिस्तान की तरक्की के अंदर सिर्फ मुसलमानों का हाथ नहीं है, यहाँ पे ईसाइयों का भी है। और रिसेंटली तो एक हमारे हिंदू भाई हैं, वो मेरे ख्याल है उधर गए हैं, क्या कहते हैं, हमारे एयर चीफ मार्शल बने हैं गालबन, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया है।